Let's make नारी न्यूज। आज की नारी न्यूज में हम बात करेंगे ड्रोन दीदी स्कीम की। समझेंगे कि यह योजना क्या है, किसके लिए लाई गई, जमीनी स्तर पर इसकी क्या स्थिति है और क्या यह वास्तव में महिलाओं के जीवन बदल रही है या फिर सशक्तिकरण की एक नई ब्रांडिंग है। कुछ साल पहले तक अगर किसी गांव की महिला के हाथ में अपने ड्रोन देखने की कल्पना की होती तो शायद यह किसी फिल्म का दृश्य लगता, लेकिन आज भारत सरकार का दावा है कि वह देश की लाखों ग्रामीण महिलाओं को टेक्नोलॉजी से जोड़कर उन्हें ड्रोन दीदी बना रही है। सुनने में यह तस्वीर बहुत प्रेरणादायक लगती है, एक ऐसी तस्वीर जिसमें ग्रामीण भारत की महिला अब सिर्फ खेती में मजदूरी नहीं बल्कि मशीन भी चला रही है, तकनीक सीख रही है और एंटरप्रेन्योर्स बन रही हैं। लेकिन सवाल यह है कि क्या हकीकत भी इतनी ही चमकदार है जितनी कि सरकारी विज्ञापनों और भाषणों में दिखाई देती है। क्या ड्रोन दीदी योजना सच में ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बना रही है या सिर्फ उन योजनाओं में से एक है जो दिखने में आधुनिक लगती है पर जमीन पर उसका असर सीमित रह जाता है। और सबसे बड़ा सवाल, क्या केवल तकनीक के हाथ में आ जाने से महिलाओं का सशक्तिकरण हो सकता है। ड्रोन दीदी स्कीम, जिसे सरकार ने नमो ड्रोन दीदी योजना नाम दिया है, नवंबर 2023 में लॉन्च की गई थी। इसके लिए केंद्र सरकार ने 12,061 करोड़ रुपए का बजट रखा। लक्ष्य तय किया गया कि 2025-26 तक 15,000 महिला सेल्फ हेल्प ग्रुप्स को कृषि ड्रोन दिए जाएंगे। इन समूहों को सब्सिडी दी जाएगी, महिलाओं को प्रशिक्षण दिया जाएगा, फिर वे अपने क्षेत्र में किसानों को ड्रोन सेवाएं देंगी, खेती में कीटनाशक का छिड़काव करेंगी, खाद डालेंगी, नैनो यूरिया का इस्तेमाल करेंगी। और सरकार का दावा है कि इससे हर समूह सालाना कम से कम 1 लाख रुपए तक कमा सकेगा। कागज पर देखने में तो यह विचार काफी मजबूत लगता है। भारत में ग्रामीण महिलाओं का एक बड़ा हिस्सा खेती से जुड़ा हुआ है, लेकिन अक्सर उनका काम अदृश्य रह जाता है। वे खेतों में काम करती हैं, घर भी संभालती हैं, पशुपालन भी करती हैं, लेकिन आर्थिक पहचान उन्हें कम मिलती है। ऐसे में अगर किसी महिला को कोई नई स्किल मिले, तकनीक मिले और कमाई का साधन मिले तो इसे सशक्तिकरण की दिशा में एक पॉजिटिव कदम माना जा सकता है। योजना का व्यवहारिक तर्क भी है। भारत की खेती लेबर शॉर्टेज, बढ़ती लागत और उत्पाद से जुड़ी समस्याओं से जूझ रही है। खेतों में मैनुअल स्प्रेइंग समय लगाती है, रसायनों के संपर्क का खतरा होता है, बड़े क्षेत्रों में एक समान छिड़काव मुश्किल होता है। ड्रोन टेक्नोलॉजी इन समस्याओं का एक समाधान पेश करती है। सरकार और कई कृषि विशेषज्ञों का मानना है कि ड्रोन से छिड़काव तेज, सुरक्षित और अधिक प्रभावी हो सकता है। लेकिन समस्या वहीं से शुरू होती है जहां पॉलिसी पेपर खत्म होता है, क्योंकि कोई भी योजना सिर्फ अपने उद्देश्य से नहीं बल्कि अपने इम्प्लीमेंटेशन से सफल होती है। सरकार ने 15,000 ड्रोन्स का लक्ष्य रखा था, लेकिन अब तक ऑफिशियल फिगर्स के अनुसार लगभग 500 ड्रोन्स ही वितरित हुए हैं, यानी लक्ष्य का 4% भी पूरा नहीं हुआ है। कई राज्यों में चयन प्रक्रिया अभी चल रही है, कई जगह खरीद प्रक्रिया अटकी हुई है, कई जगह प्रशिक्षण बाकी है। इसका मतलब यह है कि जिस योजना को राष्ट्रीय बदलाव की तरह प्रस्तुत किया गया वह अभी भी बड़े पैमाने पर प्रारंभिक चरण में ही है। और फिर सवाल आता है कि ड्रोन मिलने के बाद कमाई कितनी वास्तविक होगी। सरकार कहती है कि समूह 1 लाख रुपए या उससे ज्यादा तक कमा सकेंगी, लेकिन ग्राउंड रिपोर्ट्स मिक्स्ड तस्वीर दिखाती हैं। वाराणसी में 9 ड्रोन दीदियों ने लगभग 10 महीनों में 2,581 एकड़ पर छिड़काव करके 3,45,000 रुपए तक कमाए। सुनने में बड़ा आंकड़ा लगता है, लेकिन जब इसे बांटा जाता है तो प्रति महिला लगभग 37,000 रुपए ही पड़ते हैं। और यह संचालन लागत निकलने से पहले का आंकड़ा है, यानी कमाई तो है लेकिन अभी यह साफ नहीं कि वह उतनी है जितनी की पब्लिक नैरेटिव्स में दिखाई जाती है, क्योंकि ड्रोन बिजनेस उतना आसान नहीं है जितना कि सुनने में लगता है। ड्रोन सिर्फ खरीदना नहीं पड़ता बल्कि उसे मेंटेन भी करना पड़ता है, बैटरी बदलनी पड़ती है, मरम्मत करवानी पड़ती है, सॉफ्टवेयर अपडेट्स होते हैं, तकनीकी दिक्कतें आती हैं और अगर मशीन खराब हो जाए तो ग्रामीण सेल्फ हेल्प ग्रुप्स के पास उसका तकनीकी सहारा होना भी जरूरी है। फिर एक और व्यवहारिक सवाल उठता है,
कि क्या भारत में किसान ड्रोन सेवाएं लेने के लिए तैयार हैं। भारत में लगभग 85% किसान छोटे और सीमांत किसान हैं, यानी उनके पास बहुत छोटी जमीनें हैं। किसी के पास 1 एकड़ तो किसी के पास 2 एकड़ और कई जगहों पर जमीनें बटी हुई भी हैं। ऐसे में ड्रोन स्प्रेइंग हमेशा आर्थिक रूप से लाभकारी नहीं होती। कई किसान पारंपरिक तरीके ही पसंद करते हैं, कई नई तकनीकों पर भरोसा नहीं करते और कई इसे महंगा मानते हैं। कई जगह जागरूकता की कमी भी है। इसलिए ड्रोन दीदी स्कीम का भविष्य सिर्फ ड्रोन डिस्ट्रीब्यूशन पर निर्भर नहीं करेगा। यह इस बात पर भी डिपेंड करेगा कि क्या उसके लिए एक्चुअल डिमांड बनती है। लेकिन ड्रोन दीदी को समझने का एक ब्रॉडर तरीका भी है और शायद वही इसे सिर्फ एक कृषि योजना से ज्यादा दिलचस्प बनाता है, क्योंकि यह योजना सिर्फ वुमेन एम्पावरमेंट की कहानी नहीं है, यह हमें मोदी सरकार के शासन मॉडल की भी एक झलक दिखाती है। पिछले कुछ वर्षों में अगर आप देखें तो केंद्र सरकार ने वुमेन फोकस्ड वेलफेयर स्कीम्स पर बहुत जोर दिया है। उज्ज्वला हो, बेटी बचाओ हो, लखपति दीदी हो, सेल्फ हेल्प ग्रुप फाइनेंसिंग हो या अब ड्रोन दीदी, महिलाओं को कल्याणकारी योजनाओं के केंद्र में रखा गया है। कई राजनीतिक विश्लेषज्ञ कहते हैं कि महिलाएं अब भारतीय राजनीति में एक अलग वेलफेयर कॉन्स्टिट्यूएंसी बन चुकी है, यानी एक ऐसा वोटर ग्रुप जिसे टारगेटेड योजनाओं के जरिए सीधे संबोधित किया जाता है। इस संदर्भ में ड्रोन दीदी सिर्फ आर्थिक नहीं, राजनीतिक प्रतीक भी है। एक ग्रामीण महिला साड़ी में, हाथ में रिमोट, ऊपर उड़ता ड्रोन। यह विजुअल सिर्फ टेक्नोलॉजी का नहीं, यह नए भारत का विजुअल है, एक एस्पिरेशनल और कैंपेन फ्रेंडली तस्वीर। लेकिन इसी के साथ कुछ बड़े सवाल भी उठते हैं। क्या ये योजना सच में सशक्तिकरण है या सिर्फ ब्रांडिंग? क्या सरकार महिलाओं को एक नए अवसर दे रही है या वेलफेयर को धीरे धीरे एंटरप्रेन्योरियल बना रही है? क्योंकि एक ट्रेंड साफ दिखता है। पहले वुमेन वेलफेयर की भाषा प्रोटेक्शन और रिप्रेजेंटेशन की होती थी, अब भाषा स्किल, एंटरप्रेन्योरशिप, सेल्फ रिलायंस और प्रोडक्टिविटी की है। अब आदर्श बेनिफिशियरी वह है जो सिर्फ सहायता ना ले बल्कि खुद को आर्थिक रूप से उत्पादक भी साबित करे। यह बदलाव गलत नहीं है, लेकिन यह सवाल जरूर पैदा करता है कि क्या सशक्तिकरण को सिर्फ मार्केट प्रोडक्टिविटी से मापा जा सकता है? और फिर यह योजना एग्रीकल्चरल पॉलिटिक्स के एक बड़े डिबेट से भी जुड़ती है, क्योंकि पिछले कुछ वर्षों में भारतीय किसान लगातार बड़े स्ट्रक्चरल मुद्दे भी उठा रहे हैं। एमएसपी की मांग, बढ़ता कर्ज, जलवायु संकट, लागत में वृद्धि, खरीद प्रणाली की समस्याएं, ग्रामीण संकट। फार्म लॉ प्रोटेस्ट ने भी यह दिखाया कि एग्रीकल्चरल सेक्टर के भीतर असंतोष गहरा है। ऐसे में सरकार स्ट्रक्चरल एग्रेरियन रिफॉर्म्स की बजाय अक्सर विजिबल, टेक ड्रिवन और हाई ब्रांडिंग वाली योजनाओं पर ज्यादा जोर देती है। नैनो यूरिया, डिजिटल एग्रीकल्चरल, एग्रीटेक स्टार्टअप्स, ड्रोन दीदी, ऐसी नीतियां मॉडर्न दिखती हैं, मीडिया फ्रेंडली होती हैं और फ्यूचर ओरिएंटेड लगती हैं। लेकिन सवाल उठता है कि क्या यह योजना खेती की मूल समस्याओं को एड्रेस करती है या फिर सिस्टम के ऊपर एक मॉडर्न लेयर चढ़ा देती है? यहाँ ड्रोन दीदी एक साथ दो काम करती है। ये वुमेन एम्पावरमेंट का नैरेटिव भी बनाती है और एग्रीकल्चरल मॉडर्नाइजेशन का भी। एक ही योजना से सरकार दो संदेश देती है कि हम महिलाओं को आगे भी बढ़ा रहे हैं और हम खेती को मॉडर्न भी बना रहे हैं। इसमें बेनिफिट भी है और नैरेटिव भी। इसका मतलब यह नहीं कि ड्रोन दीदी एक बुरी स्कीम है। कई महिलाओं के लिए यह सच में जीवन बदलने वाला अवसर बन सकती है। इससे कॉन्फिडेंस बढ़ सकता है, स्किल डेवलपमेंट हो सकता है, ग्रामीण पहचान भी बढ़ सकती है। इससे इनकम जनरेट होगी और अगर सही इकोसिस्टम बने तो यह वुमेन लेड रूरल एंटरप्रेन्योरशिप का एक नया मॉडल भी बन सकता है। लेकिन साथ ही यह कहना भी जल्दबाजी होगी कि यह रूरल इंडिया को ट्रांसफॉर्म कर देगी, क्योंकि सिर्फ टेक्नोलॉजी का एक्सेस एम्पावरमेंट नहीं होता, मशीन मिलना एजेंसी नहीं होता और स्किल मिलनी कोई ऑटोनॉमी की गारंटी नहीं होती है। असली सशक्तिकरण तब होता है जब महिलाओं के पास डिसीजन मेकिंग पावर हो, फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस हो, स्ट्रक्चरल बैरियर्स कम हो और सामाजिक आज़ादी हो। तो ड्रोन दीदी शायद एक शुरुआत हो सकती है, लेकिन क्या यह पर्याप्त है? आखिर में सवाल यही है, क्या ड्रोन दीदी भारत की ग्रामीण महिला को सच में उड़ान दे सकती है या बस उसे एक ऐसी तस्वीर में बदल रही है जो कैमरे पर अच्छी दिखती हो? और उससे भी बड़ा सवाल, क्या भारत की खेती को ड्रोन्स की जरूरत है?
या गहरे सुधारों की? शायद जवाब दोनों है, लेकिन तब तक ड्रोन दीदी को एक रेवोल्यूशन नहीं बल्कि एक एक्सपेरिमेंट की तरह देखना ज्यादा सही होगा। एक ऐसा प्रयोग जो वादा बहुत करता है लेकिन जिसे अभी अपनी सफलता साबित करनी बाकी है। आप सुन रहे थे लेट्स माइक नारी न्यूज। धन्यवाद। आप सुन रहे थे लेट्स माइक मोर देन रेडियो। फॉलो कीजिए हमें हमारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mic. Let's Mic, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mic, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast, and digital. Let's Mic talks about every segment of life.